Dear students, in this video I will start chapter number 1 of class 12, that is solutions. अब solutions term आपने बहुत earlier classes में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि it is a homogeneous mixture of a solute and a solvent. और ज़्यादातर एग्जाम्पल में आपको दिया जाता है कि शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स अ सोल्यूशन इन विच शुगर इज सॉल्यूट. यहाँ पे शुगर सॉल्यूट है क्योंकि सॉलिड है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है. लेकिन एक और डेफिनेशन में एज यू गो हायर यू हैव स्टडीड दैट द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो भी सॉल्यूट लेस अमाउंट में या जो भी कॉम्पोनेंट लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहा जाता है, और जो भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. बट इफ वी कंसिडर, बिकॉज सॉल्यूट कैन बी इन एनी फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट भी किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, तो इसकी एक वाइडर डेफिनेशन है, ये वाइडर पर्सपेक्टिव में यूज होता है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेज एग्जिस्टिंग इन एनी फिजिकल स्टेट. तो सब्सटेंस किसी भी फिजिकल स्टेट में हो लेकिन अगर उसका होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो वो एक सोल्यूशन है. इसका मतलब कि सॉल्यूट कैन बी आइदर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, एंड सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. मतलब दोनों ही किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो एक सॉल्यूशन कहलाता है. अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is called as the concentration of the solution, also called as the composition of the solution, and it is expressed in several units. Now by one I will discuss these units and solve the corresponding numerical for that. तो पहले आते हैं, first unit is mass percentage. तो mass percentage में जो आपका सॉल्यूट है उसका भी वेट कंसिडर किया जाएगा और जो सॉल्वेंट है उसका भी हम लोग वेट ही यूज करेंगे. तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ 100 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. दैट इज फॉर्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया तो उसको ऐड करके हम मास ऑफ सोल्यूशन डिराइव कर लेंगे. लेकिन अगर सॉल्यूट बहुत ही कम है ट्रेसेस में तो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, दैट इज ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. मतलब 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में आप तब उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे. इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज है जिसमें हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेते हैं. दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. इसको भी आप ppm में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर सॉल्यूट ट्रेसेस में प्रेजेंट है, जैसे कि कंसंट्रेशन गैसेस का जो है बहुत कम होता है एयर में, other than CO2 and oxygen. Harmful gases are present generally in traces in the air. Grams per liter, it refers to the amount of solute in grams present in 1 liter of the solution. यहाँ पे हम लोग 100 यूनिट्स यूज कर रहे थे दोनों में, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज अनदर यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अब इन तीनों के रेफरेंस में मैंने दो जो है न्यूमेरिकल लिए हैं, एंड देन आई विल शो यू टू सॉल्व इट. तो यहाँ देखिए पहला न्यूमेरिकल है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सोल्यूशन. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या है सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलके बनेगा इनटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ है 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 10 प्लस 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम वाटर है, वाटर और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे. तो 100 प्लस 10 दैट इज 110 इंटू 100. सो दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 110 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 9. 11 and 99 and 10, that is 9.09. That will be the answer for number first. Next question is 1 liter of a sample of sea water contains this much gram of oxygen. Calculate concentration of dissolved oxygen sea water in ppm if the density of water is given. So density का formula क्या होता है? Let's see. Density is equal to mass per unit volume. तो मास यहाँ पे आपको निकालना है, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी आपको दी है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दी है, और
वॉल्यूम आपको दी है 1 लीटर। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो हियर द मास ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 103,000 and 1030, that will be gram. That is the mass of the solution, and mass of solute is already given to you, that is 5.8 in 10⁻³ gram. अब आपको पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, तो अगर सॉल्वेंट का वेट इतना है, if the solvent weight is 1030 gram, then the weight of solute is 5.8 into 10⁻³ gram. But if the solvent weight is 10⁻⁶, because हमको पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, 10⁻⁶ ग्राम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ into 5.8 into 10⁻³ divided by 1030. That will come out to be 5.63 ग्राम. या फिर आप इसको बाद में लिख सकते हैं, concentration is equal to 5.63 ppm, that is parts per million. Next unit of concentration is molarity, which is expressed by capital M. और इसको हम डिफाइन करते हैं number of moles of solute dissolved per liter of the solution at a particular temperature, which is called molarity of the solution. तो इसको हम फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे, number of moles of solute dissolved divided by volume of the solution in liters. Number of moles क्या होता है? Weight of the solute divided by molar mass, and volume is, if it is given in milliliter, then you will divide it by 1000, or if it is given in centimeter cube, you will divide it by 1000. Substitute those two values in the above formula and you will get this formula, that is molarity is equal to W, weight of the solute, into 1000 upon volume of the solvent into molar mass. If 1 mole is dissolved per liter of the solution, that is called molar solution, denoted by M. If 1/10 moles are dissolved per liter, it is called decimolar solution, represented by M/10. अगर 1/100 moles per liter composition है, तो इसको हम कहते हैं centimolar, that is 1/100, M/100. And if it is half mole per liter, then it is called semimolar, denoted by M/2. And if 2 moles are dissolved per liter, it is called bimolar. So this we have to remember while solving the numericals. अब क्योंकि आप देखिए इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, तो मोलैरिटी सोल्यूशन की टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी. इसी तरीके से फॉर्मेलिटी भी है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यहाँ पे सेम है सब कुछ, सिर्फ फर्क इतना है कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास. अभी आप यही समझिए कि ग्राम फॉर्मूला मास एंड द फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इज सेम, बिकॉज सम सॉल्यूट्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन में एसोसिएट करते हैं, कुछ डिसोशिएट करते हैं, लेकिन जनरली जो है फॉर्मूला मास और गिवन मास जो है वो लगभग सेम ही होता है. तो वी विल जस्ट कंसिडर इट सेम एज द मोलैरिटी ओनली फॉर द मीन वाइल. और क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी. नाउ लेट्स सी वन न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस मोलैरिटी. Find the mass of sulfuric acid present in 100 centimeter cube of a decimolar solution. तो पहले इसका जो है वो लिखते हैं फॉर्मूला, that is molarity is equal to number of moles of solute, that is equal to weight of solute divided by molar mass upon the volume of the solution divided by 1000. So now put the values. The molarity is decimolar, that is 1/10. Weight you have to find out, so keep it as W. Molar mass of sulfuric acid is 98, divided by volume is 100 and divided by 1000, because we have to convert it into liters. Now on calculation, when you calculate it, 1/10 into 100 by 1000 is equal to W by 98. So W will be equal to, just cancel it out. So you will get here W is equal to 98 into 1/100. That will be equal to 0.98 gram. So this is the amount of the sulfuric acid present in 100 centimeter cube of a decimolar solution.